हेलो दोस्तों, मैं रोहित इनकलाबी स्वागत करता हूँ आप सभी का रिसर्च एकेडमी पर। तो दोस्तों आज शुरू करने जा रहे हैं हिंदी। और दोस्तों हम यूपी पुलिस या यूपीएसआई या जो जो भी आपका एग्ज़ाम हो जहाँ पर हिंदी आती हो, उसके लिए बहुत ही अच्छे से हिंदी को समाप्त करने वाले हैं। और हम हर रोज़ हिंदी की एक क्लास लेकर आपके लिए आएंगे। तो दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है, आज हमारा टॉपिक होगा समास। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं समास की परिभाषा पर। समास कहते किसे है दोस्तों? तो समास दो शब्दों से मिलकर बना है, एक अर्थपूर्ण शब्द होता है। दोस्तों समास होता क्या है, हम समास कहते किसे है? तो दो शब्द से मिलकर बना एक नया शब्द क्या कहलाता है दोस्तों? समास। जैसे आप एग्जाम्पल यहाँ पर देख सकते हैं, मेरे पास एक शब्द क्या है दोस्तों? चंद्र, और दूसरा शब्द क्या है दोस्तों? मुखी। जैसे ही दोनों को मिलाया तो नया शब्द क्या बना? चंद्रमुखी। तो ये क्या होगा? आपका एक समास का उदाहरण हुआ। तो चलिए दोस्तों आगे कुछ नेक्स्ट हम समास से संबंधित कुछ छोटे छोटे शब्दों को समझते हैं। एक होता है दोस्तों आपका सामासिक पद या समस्त पद। क्या होता है दोस्तों? सामासिक पद या समस्त पद। तो दोस्तों सामासिक शब्द या समस्त पद हम बोलते किसे है, चलिए समझते हैं। तो दो शब्दों को एक साथ जोड़कर अर्थपूर्ण शब्द ही समस्त पद कहलाता है। तो जो दोस्तों जब हम दो शब्दों को एक साथ जोड़ते हैं अर्थपूर्ण तरीके से, तो वो क्या कहलाता है दोस्तों? समस्त पद कहलाता है। दूसरा होता है शब्द दोस्तों समास विग्रह। समास विग्रह हम किसे कहते हैं? तो समास विग्रह क्या होता है दोस्तों? सामासिक पद को तोड़ना। जो हमारा सामासिक पद होता है दोस्तों उसे तोड़ना क्या कहलाता है? समास विग्रह। जैसे दोस्तों मेरे पास एक शब्द था यहाँ पर चंद्रमुखी, ये आपने देखा दोस्तों चंद्रमुखी, और मैंने इसे तोड़ा, चंद्र को अलग कर दिया और मुख को क्या कर दिया दोस्तों? अलग। तो ये शब्द हमारा क्या कहलाएगा? चंद्र और मुख। ये क्या कहलाएगा दोस्तों? समास विग्रह। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों पूर्व पद। चलिए बात करते हैं पूर्व पद किसे कहते हैं दोस्तों। तो जो आपने देखा दोस्तों ये यहाँ पर चंद्र और मुख, चंद्र और मुख, मैंने शब्दों को दो जगह तोड़ा। तो जो पहले वाला शब्द है, जैसे जितना क्या हुआ आपका चंद्र, ये चंद्र आपका क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा आपका पूर्व पद। क्या कहलाएगा? ये पूर्व पद। और जो आपका ये लास्ट में हुआ मुख, ये जो आपका लास्ट में हुआ मुख, ये आपका कहलाएगा दोस्तों उत्तर पद। क्या कहलाएगा? या ये कहलाएगा आपका उत्तर पद। और नेक्स्ट एक शब्द आता है हमारे पास प्रधान। क्या आता है? प्रधान। तो प्रधान किसे बोलते हैं दोस्तों? जिसका ज़्यादा महत्व हो, ज़्यादा अर्थ रखने वाला पद क्या कहलाता है? प्रधान। जैसे चंद्र और मुख, चंद्र और मुख में यहाँ पर ज़्यादा महत्व किसका है दोस्तों? मुख का है। तो ये आपका क्या कहलाएगा? प्रधान। एक शब्द आता है दोस्तों हमारे पास गौण। हो सकता है दोस्तों ये जो मैंने आपको बताया प्रधान, अभी ये समझ में ना आ रहा हो, लेकिन इसे ऐसे ही समझते हुए चलिए, आगे हम इसको अच्छे से क्लियर करेंगे। एक शब्द आता है आपका गौण। तो गौण किसे बोलते हैं हम? गौण उसे बोलते हैं दोस्तों जिसका समाज के अंदर कम अर्थ हो। जिसका समाज के अंदर कम अर्थ हो उसे क्या बोल लेंगे? गौण। चलिए नेक्स्ट आगे समाज को समझते हैं। चलिए दोस्तों समझते हैं। तो आपसे कभी भी पूछा जाए, आपसे कभी भी पूछा जाए क्या? आपसे पूछा जाए समास किसके आधार पर या समास के प्रकार। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट समास के प्रकार के विषय में। तो दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए समास कितने प्रकार के होते हैं, तो दोस्तों समास प्रधानता के आधार पर चार प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? चार प्रकार के होते हैं। अगर आपसे पूछा जाए समास कितने प्रकार के होते हैं, तो समास चार प्रकार के होते हैं। नंबर एक आपका आता है अव्ययी भाव समास। दूसरा आपका आता है तत्पुरुष समास, और तीसरा आता है आपका द्वंद्व समास, और नेक्स्ट और फोर्थ आया आपका बहुव्रीहि समास। क्या हुआ दोस्तों? बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास। चलिए, लेकिन जो आपका तत्पुरुष समास होता है इसके भी आपके दो भेद होते हैं। दो भेद क्या होते हैं आपके? एक तो कर्मधारय समास क्या होगा, और दूसरा क्या होगा आपका? द्विगु समास। चलिए नेक्स्ट हम आगे समझते हैं दोस्तों। अब समझते हैं हम दोस्तों, एक एक करके समास को समझना स्टार्ट करते हैं अच्छे से। दोस्तों ये आया आपका सबसे पहले कौन सा? ये हुआ आपका अव्ययी भाव समास। तो दोस्तों ये क्या होता है अव्ययी भाव समास? ये दोस्तों हम अव्ययी भाव समास कहते हैं उसे है जो जिसमें उपसर्ग होते हैं, जो उपसर्गों से मिलकर बना होता है। क्या दोस्तों? जो उपसर्ग से मिलकर बना होता है। अर्थात इसमें क्या होता है? इसमें प्रथम पद प्रधान होता है और यह उपसर्ग से मिलकर बना होता है। उपसर्ग कैसे हुआ दोस्तों? जैसे आपने एक शब्द देखा प्रतिदिन, प्रतिदिन में ये आपका प्रति क्या हुआ? उपसर्ग। और
इससे नया शब्द दिन के साथ जोड़ने से क्या बना, प्रतिदिन। जैसे आजन्म, आजन्म में क्या हुआ दोस्तों, उपसर्ग आ, क्या हुआ, आ। जैसे आमरण, आमरण में क्या हुआ दोस्तों, आ और मरण। तो ये क्या होता है दोस्तों, इस तरह से अव्ययी भाव समास होता है। तो आपको इसके लिए अव्ययी भाव के लिए याद रखना है क्या, आपको इसके लिए याद रखना है उपसर्ग। क्या याद रखना है, उपसर्ग। आपको इसके लिए याद रखना है उपसर्ग। तो वे शब्द जो उपसर्ग से बने होते हैं वहाँ कौन सा समास होता है दोस्तों, वहाँ अव्ययी भाव समास होता है। अव्ययी भाव समास दोस्तों कहाँ होता है, जहाँ आपका क्या होता है, उपसर्ग का क्या होता है, आपका उपसर्ग। तो ये एग्जाम्पल आपको अच्छे से देखने हैं। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट आता है दोस्तों आपका द्विगु समास। नेक्स्ट दोस्तों आपका आता है द्विगु समास। तो यहाँ दोस्तों आपको अच्छे से ध्यान रखना है, द्विगु समास हम कहते हैं किसे है, तो दोस्तों यहीं से समझिए। द्विगु शब्द आया आपका द्विगु। द्विगु का मतलब क्या होता है दोस्तों, ऐसा लग रहा है जैसे दो, कैसा हो, जैसे दो। तो दो क्या है दोस्तों, एक संख्या। तो द्विगु समास हमेशा कैसा होता है, संख्यावाची। कैसा होता है दोस्तों, संख्यावाची। आप हमेशा ध्यान रखोगे द्विगु समास होता क्या है आपका, संख्यावाची। जहाँ संख्याओं का पता चले तो वहाँ कौन सा समास होगा दोस्तों, द्विगु समास। जैसे आपका क्या आया, तिराहा। तो तिराहा में क्या हो दोस्तों, जो तीन रहा हो, जिसमें क्या हो, तीन रहा, उसे क्या बोलेंगे हम, तिराहा। जैसे शब्द आया आपका नवरात्र। क्या आया, नवरात्र, यानी नवरात्रि यानी 9 रात्रियों का समूह। क्या कहलाएगा दोस्तों, नवरात्र। जैसे शब्द आया आपका दोपहर। शब्द क्या आया आपका, दोपहर, यानी दोपहर में। शब्द दोस्तों संख्यावाचक क्या आया, दो। शब्द आया आपका त्रिभुज। शब्द क्या आया आपका, त्रिभुज, यानी त्रिभुज। त्रिभुज में क्या आया दोस्तों आपका, त्रि और भुज, यानी जो तीन भुजाओं से मिलकर बना हो उसे क्या बोल लेंगे, त्रिभुज। शब्द आया आपका चतुर्भुज। तो यानी जो चार भुजाओं से मिलकर बना है उसे क्या बोल लेंगे, चतुर्भुज। तो दोस्तों आपको हमेशा द्विगु समास में याद क्या रखना है, द्विगु समास हम उसे बोलते हैं जहाँ पूर्व पद क्या हो, संख्यावाचक। द्विगु समास के लिए आपको सिर्फ इतना याद रखना है, पूर्व पद क्या होगा, संख्यावाची। और आपने पढ़ा एक इससे पहले अव्ययी भाव समास, वहाँ क्या होता है दोस्तों, वहाँ उपसर्ग होता है। क्या होता है, उपसर्ग। चलिए नेक्स्ट अगले समास को समझते हैं। दोस्तों हमने दो समास को अच्छे से समझ लिया है। आप इसके और एग्जाम्पल भी देख सकते हो अगर आपका मन हो। जैसे शब्द आया दशानन। क्या आया दोस्तों, दशानन। दशानन यानी 10 आनन, अर्थात 10 सिर हो जिसके। शब्द आया पंचवटी। पंचवटी यानी 5 वटी। शब्द आया पंजाब, यानी शब्द क्या है दोस्तों, पंजाब, यानी 5 आब वाला क्षेत्र, उसे क्या बोल लेंगे, पंजाब। शब्द आया सप्ताह। शब्द आया सप्ताह यानी 7 दिनों का समूह। शब्द आया शताब्दी, यानी 100 वर्ष। शताब्दी किसे बोलते हैं दोस्तों हम, 100 वर्ष। तो जहाँ भी आपको क्या पता चले, जहाँ भी आपको पता चले संख्या के विषय में, किसके विषय में, जहाँ भी पता चले आपको संख्या के विषय में, जहाँ भी आपको पता चले संख्या के विषय में, वहाँ आपका कौन सा समास होगा, वहाँ आपका होगा द्विगु समास। अगला समास आता है दोस्तों, अगला समास आया आपका द्वंद्व समास। ये भी दोस्तों बहुत ज़्यादा आसान है द्वंद्व समास। चलिए द्वंद्व समास को समझते हैं। द्वंद्व समास कहते किसे है, तो दोस्तों द्वंद्व समास के लिए आपको सिर्फ याद क्या रखना है, द्वंद्व समास आपका वहाँ होगा जहाँ क्या क्या हो आपका, योजक चिन्ह। जहाँ दो शब्दों के बीच में क्या हो, जहाँ दो शब्दों के बीच में आपका क्या हो, योजक चिन्ह। योजक चिन्ह दोस्तों जो ये इस तरह से जो डंडा आता है उसे क्या बोलते हैं हम, योजक चिन्ह। वो इस तरह से जो कुछ डंडा आता है उसे हम बोलते हैं योजक चिन्ह। जैसे आप देख रहे हो माता और पिता के बीच ये क्या हुआ दोस्तों, ये हुआ आपका योजक चिन्ह। इसे मैंने तीर से दिखाया दोस्तों, ये क्या है आपका योजक चिन्ह। तो द्वंद्व समास कहाँ होगा, जहाँ योजक चिन्ह हो। जैसे माता पिता यानी माता और पिता। जैसे आया आपका सुख दुख, यानी सुख और क्या होगा दोस्तों, दुख। जैसे भाई बहन, भाई और बहन। समास आपको मैं आशा करता हूँ दोस्तों बहुत अच्छे से समझ आ रहा होगा। जैसे और इसके हम एग्जाम्पल देखते हैं, और इसके एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं, देखिए आप ध्यान से। जैसे और एग्जाम्पल भाई बहन यानी भाई और बहन। जैसे और एग्जाम्पल रोटी सब्जी, रोटी और सब्जी। जैसे अपना पराया, अपना और पराया। जैसे भला बुरा, भला और बुरा। लाभ हानि, लाभ और हानि। यानी कि अगला एग्जाम्पल है खारा, खरा खोटा। क्या आया, खरा खोटा, यानी खरा और खोटा। हम क्या देख सकते हैं दोस्तों, सभी के अंदर क्या है आपका योजक चिन्ह। सभी के अंदर क्या है दोस्तों, योजक चिन्ह। और योजक चिन्ह देखते ही हम कौन सा समास कह देंगे दोस्तों, द्वंद्व समास। कौन सा कह देंगे, द्वंद्व समास। और द्वंद्व और द्विगु दोस्तों हम
हमें इनमें अच्छे से डिफरेंस करना है। द्विगु क्या होता है? द्विगु यानी दो, जहाँ संख्या के बारे में पता चले वहाँ क्या होगा आपका द्विगु समास। द्वंद्व समास के बीच क्या आएगा दोस्तों? आपका योजक चिन्ह। द्वंद्व समास के बीच आपका क्या होगा? योजक चिन्ह। चलिए नेक्स्ट 4th नंबर का समास को समझते हैं दोस्तों। 4th नंबर का जो समास है हमारा, ये है कर्मधारय समास। क्या है दोस्तों? ये है हमारा कर्मधारय समास। तो चलिए समझते हैं कर्मधारय समास किसे कहते हैं। पहचान दोस्तों क्या होगी? उत्तर पद प्रधान। हम इस चीज़ से तो समझ ही नहीं रहे। तो दोस्तों कर्मधारय में क्या समझना है? जहाँ पहला पद दूसरे पद की विशेषता आपको याद रखना है। क्या? जहाँ पहला पद दूसरे पद की विशेषता बताता हो, इसीलिए पूर्व पद को विशेषण तथा उत्तर पद को विशेष्य कहते हैं। वहाँ क्या होगा दोस्तों? कर्मधारय समास। कर्मधारय समास दोस्तों होगा वहाँ जहाँ आपका विशेषण भी हो और विशेष्य भी हो। जैसे मैंने कहा आपका नील कमल। क्या कहा? नील कमल। दोस्तों जो नील कमल है यानी कमल, अगर आप इसको अच्छे से समझे तो कमल कैसा है? नील यानी नीला। तो यहाँ पर नीला क्या हुआ आपका? विशेषण। नीला क्या हुआ? विशेषण। और विशेष्य क्या हुआ आपका? कमल। हम विशेष्य उसे बोल रहे हैं जिसकी विशेषता बताई जा, ठीक है। और जो विशेषता बतावे उसे क्या बोल लेंगे? विशेषण। जैसे शब्द आया आपका नीलकंठ यानी नीलाकंठ या नीले कंठ वाला। तो नीलकंठ यानी नीला क्या होगा? एक तरह से विशेषण, विशेषता बता रहा। और कंठ क्या होगा आपका? विशेष्य। तो जहाँ विशेषण और विशेष्य दोनों हो वहाँ क्या होगा आपका? कर्मधारय समास। नेक्स्ट अब देखते हैं। जैसे महावीर शब्द आया आपका, महावीर यानी महान वीर। तो वीर कैसा है दोस्तों? वीर कैसा है? वीर है महान। तो वीर है महान, तो इसीलिए महावीर में क्या हुआ? कर्मधारय समास। जैसे शब्द आया आपका कमल नयन। शब्द आया आपका कमल नयन। तो नयन कैसे है दोस्तों? नयन है आपके कमल के जैसे। नयन कैसे है? कमल के जैसे। जैसे शब्द आया मृगनयनी। शब्द आया मृगनयनी यानी जिसके नयन किसके जैसे हो? मृग के समान। जिसके नयन कैसे हो? मृग के समान। तो वहाँ क्या बोलेंगे दोस्तों? कर्मधारय समास। कर्मधारय समास आपका कहाँ होगा? जहाँ विशेषण और विशेष्य दोनों हो। दूसरा हमने पढ़ा द्वंद्व समास। द्वंद्व समास हमने द्वंद्व समास कहाँ होगा? जहाँ क्या हो दोस्तों? योजक चिन्ह। जहाँ कहाँ हो? क्या हो आपका? योजक चिन्ह। द्वंद्व समास आपका वहाँ होगा जहाँ क्या हो? योजक चिन्ह। हमने नेक्स्ट पढ़ा क्या? द्विगु समास। द्विगु समास कहाँ हो? जहाँ संख्या बताता हो। तीसरा और सबसे पहले हमने पढ़ा था अवयवी भाव समास। अवयवी भाव समास वहाँ पर होता है कहाँ? जहाँ शब्द उपसर्ग से बने होते हैं। जहाँ शब्द उपसर्ग से बने होते हैं। चलिए नेक्स्ट समझते हैं। नेक्स्ट आया आपका बहुव्रीहि समास। नेक्स्ट दोस्तों क्या आया आपका? बहुव्रीहि समास। नेक्स्ट समझते हैं बहुव्रीहि समास किसे कहते हैं दोस्तों। पहचान क्या हो उसका? दोनों पद अप्रधान। ये आप ऐसे ही याद रखिए। हो सकता है कभी परिभाषा वगैरह में पूछ लीजा, जैसे जब दोनों पद अप्रधान हो तो क्या बोल लेंगे। वैसे ही क्वेश्चन कभी पूछा नहीं जाता है, लेकिन फिर भी अगर पूछे तो वहाँ पर याद रखेंगे आप बहुव्रीहि समास। तो ये क्या होता है दोस्तों? बहुव्रीहि समास इसे समझते हैं दो पद मिलकर किसी तीसरे अन्य पद की ओर इशारा करते हैं। तो बहुव्रीहि समास आपका वहाँ होगा जहाँ दोनों पद मिलकर किसी तीसरे पद को बताया मैं। जैसे मैं कहूँ, जैसे शब्द आया मेरे पास चंद्रशेखर। शब्द आया चंद्रशेखर। इसका मतलब है दोस्तों चंद्र है शिखर पर जिसके। चंद्र है शिखर पर यानी सर पर। शिखर मतलब क्या होगा? चोटी। तो चंद्र है शिखर पर जिसके अर्थात कौन है? ऐसा व्यक्ति कौन है? जब इस तरह से सेंस आए किसी तीसरे चीज़ की, जैसे चंद्र है शिखर पे जिसके, अर्थात कौन है वो ऐसा आदमी? वो है शिव। तो वहाँ आप कौन सा समास बताएंगे? वहाँ आप बताएंगे बहुव्रीहि समास। जैसे नेक्स्ट कहा हमने गजानन। नेक्स्ट कहा हमने गजानन अर्थात हाथी के समान मुख वाला। गजा क्या होता है दोस्तों? गज क्या होता है आपका? हाथी। अर्थात हाथी के समान मुख वाला ऐसा व्यक्ति कौन है दोस्तों? हमें पता है ऐसा व्यक्ति है गणेश। जैसे शब्द आया मुरलीधर अर्थात मुरली को धारण करने वाला। आप सभी जानते हो मुरली धारण किसने कर रखी थी? श्री कृष्ण ने। अर्थात जब इस तरीके से कोई नया शब्द हमें मिले तो वहाँ क्या बताओगे आप? बहुव्रीहि समास। जैसे शब्द आया चतुर्भुज अर्थात चार भुजा, जिसकी क्या चार भुजा किसकी है? विष्णु की। अब आप कहेंगे सर हमने तो यहाँ पर क्या पढ़ा? द्विगु समास ही पढ़ा, संख्या को बता रहा था चतुर्भुज। तो हाँ
ये क्या होता है दोस्तों, किसी शब्द में एक से अधिक समास हो सकते हैं। जैसे चतुर्भुज, हमने अभी पीछे पढ़ा था, चतुर्भुज में कौन सा समास था, द्विगु समास भी था। लेकिन यहाँ क्या हो रहा, बहुव्रीहि समास भी है। तो किसी एक शब्द में एक से अधिक समास भी हो सके, लेकिन वहाँ पर एग्जामिनर आपको एक ही ऐसा क्या होगा, कोई समास देगा। ऐसा नहीं, आपको चतुर्भुज शब्द दे के बहुव्रीहि समास भी देगा और वहाँ पे द्विगु समास भी देगा, तो आपको कोई एक ही समास देखने को मिलेगा। जैसे दशानन, दशानन, मैं इसमें क्या कह सकता हूँ, मैं इसमें यहाँ पर द्विगु समास भी कह सकता हूँ, अर्थात 10 ही है जिसके संख्यावाचक हो रहा। लेकिन मैं यहाँ पे क्या बता सकता हूँ दोस्तों, मैं यहाँ पे बहुव्रीहि समास भी कह सकता हूँ, अर्थात 10 मुख है जिसका। अर्थात कौन है ऐसा व्यक्ति, ऐसा व्यक्ति है दोस्तों रावण। कौन हुआ ऐसा व्यक्ति ना, रावण। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी समास की क्लास। कल हम समास का दूसरा पार्ट आपके लिए लाएंगे। तब तक इसे बताएं क्या कमियां हैं और क्या सुधार करी जाए। क्लास को लाइक देकर अपना प्रेफरेंस बताएं। धन्यवाद।